नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे लीक प्रूफ होगा अध्यादेश। देश में परीक्षाओं में धांधली के जैसे बाढ़ से आ गई है। चाहे केंद्र हो या राज्य, सभी जगह हो रही परीक्षाएं संदेह के घेरे में है। मेहनत करने वाले नौजवान का भविष्य बेईमानी से परीक्षाओं में ज्यादा मार्क्स लाकर नौकरी पाने वाले धोखेबाजों ने चौपट कर दिया है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार तो नया कानून ला चुकी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक नया कानून प्रस्तुत किया है, जिसे उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 नाम दिया गया है। ये कानून तुरंत बनाकर अध्यादेश के तौर पर लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार जो नया कानून लाई है, उसमें केंद्र सरकार के कानून के मुकाबले कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। आजीवन कारावास तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, संपत्ति कुर्क करना, लीक होने पर परीक्षा का जो खर्च है वो परीक्षा माफिया से वसूलने जैसे तमाम प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों पेपर लीक के लगभग 8 मामले सामने आ चुके हैं और करीब सभी प्रमुख परीक्षाओं में जमकर धांधली हुई है। इसके चलते एक तरफ तो युवाओं में भारी असंतोष पैदा हो गया है, दूसरी तरफ इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है और परीक्षाओं की पवित्रता भंग होना इस वक्त उत्तर प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। इस माहौल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को अभी उपचुनाव और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव का सामना करना है। लोकसभा चुनाव के समय अग्निवीर जैसे मुद्दे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का कारण बने और युवाओं ने भाजपा से दूरी बना ली। अब यदि युवाओं की नाराजगी इसी तरह कायम रही तो आने वाले समय में यूपी में भाजपा के लिए भारी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में क्या ये कानून युवाओं को सही संदेश दे पाएगा और क्या इस कानून से परीक्षाओं की पवित्रता बहाल हो सकेगी, लीक बंद हो जाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। यूजीसी नेट की परीक्षा भी निरस्त हो गई और नीट की परीक्षा पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी नेट की वो परीक्षा जो शिक्षक बनाती है, वो शिक्षक जो देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं। नीट की परीक्षा जो डॉक्टर बनाती है, जो देश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम करती है। ऐसी परीक्षाओं में भी धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के नौजवानों का, छात्रों का भरोसा नहीं रह गया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की मंशा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार करें, उत्तर प्रदेश के युवा कोई भी परीक्षा पास करके आगे आ सके। आपने देखा होगा कि जिनके 6 साल से ज्यादा सरकार को हो गए, 12 परीक्षाएं इन्होंने कराई, सारे पर्चे लीक हो गए। कुछ परीक्षाएं अभी भी जो है वो कोर्ट के अधीन लटकी हुई हैं। 68,000 का मामला देख लीजिए। 68,000 के जो शिक्षक हैं लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पे डिटेन किया जाता है, उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। आखिर सरकार की मंशा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार करे। आप कानून तो ले आते हैं, लेकिन कानून का अमेंडमेंट किस तरह से होगा, ये भी देखने का विषय होगा। तो देखिए, परीक्षाओं में धांधली को लेकर पूरे देश में मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार ये मुद्दा ज्वलंत होता जा रहा है और ये भी तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में युवाओं की नाराजगी भी योगी सरकार पर भारी पड़ी, वर्तमान सरकार पर भारी पड़ी थी। इसलिए प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं रहा। अब ये कहा जा रहा है कि अभी भी अगर युवाओं की नाराजगी रही तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए क्या ये युवाओं को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि इस तरह के मामलों में सरकार सख्त है, या फिर वाकई इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो प्रावधान है, जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है, उससे जो पेपर लीक है या फिर जो एग्जाम्स होंगे उनकी निष्पक्षता, उनकी पवित्रता वो सुचिता से करवा पाएंगे? और फिर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस कानून को पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ लागू करा पाएंगे? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सर स्वागत आपका। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शशिकांत। इसके अलावा हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। शशिकांत जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। और ये कहा जा रहा है कि इस कानून को लाने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काफी लंबे समय से युवा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की कि लगातार पेपर लीक के मामले और परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आ रहे थे।
तो एक तो देर हुई आपको आते आते, दूसरा ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई आपको लगा कि युवा आपसे नाराज हैं, ये एक मौका है युवाओं को साधने का। तीसरा बात ये भी खड़ी हो रही है सर कि आप कानून तो ले आए हैं, लेकिन ये लागू कराने के लिए जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो कितनी निष्पक्षता के साथ काम करेगा। शशिकांत जी, का जो मामला है सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय रहा है और सरकार काफी चिंतित है इस पे। हालांकि पिछले महीनों चुनाव आ जाने के कारण सारे मशीनरी का ध्यान कहीं और हो गया था। चुनाव खत्म होते हुए पहला काम योगी सरकार ने युवाओं के इस पेपर लीक के मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए कड़े कानून बनाए हैं, कठोर कानून बनाए हैं। कानून के पैमाने से भी समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीरता से उसको लिए है और पेपर लीक का मामला कदापि ना हो, किसी भी प्रकार से युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इसलिए कड़े से कड़े कानून अध्यादेश बनाया गया है। और इस मुख्यमंत्री योगी जी ने उस पे अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है, उसमें लिप्त पाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माफिया हो, कर्मचारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए। और इस कठोर कार्रवाई में यहाँ है कि जो बच्चों के भविष्य समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, उसकी भी भरपाई माफियाओं से की जाएगी। इनकी संपत्ति कुर्क करने तक का ये इसमें प्रावधान रखा गया है, आजीवन कारावास तक का रखा गया है। उनकी संपत्ति कुर्क की गई। निश्चित रूप से ये जो पेपर लीक मामले में जो लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं, जिनका ये धंधा है, जिनका वो हतोत्साहित भी होंगे। और भविष्य में सरकार कानून तो बनाई है, नजर भी रखे हुए है कि किस प्रकार से ये लोग पकड़ में आए, ताकि हमारे प्रदेश के और देश के युवाओं का भविष्य खराब ना हो। इस पे सरकार बहुत ही प्रतिबद्धता उसने अध्यादेश बना करके जाहिर कर। सर, कुछ ऑडियो का इशू है आपके यहाँ से, मैं उसको भी ठीक करा लेती हूँ, उसके बाद हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आलोक जी, वाकई अगर जिस तरीके से इस कानून की रूपरेखा तैयार की गई है, यथावत अगर ये धरातल पर लागू होता है, तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में ये माना जा रहा है कि वाकई एक बड़ी नकेल कसने का काम होगा। और ऐसे जो माफिया हैं, इनकी रूह थर-थर कांपेगी जब ये इस पूरे चीज को जमीन पर होता हुआ देखेंगे। लेकिन क्या सिस्टम इसे उसी तरीके से लागू करवा पाएगा जिस तरीके से बताया जा रहा है? दूसरा, अभी जो परीक्षाएं जिनमें अभी तक स्थितियां स्पष्ट हैं कि कई सारे बच्चे जिनके साथ गलत हुआ, जिनके जो परीक्षाएं उनकी पवित्रता कहीं ना कहीं छन-भन हुई है, उनके साथ क्या? अब ये कानून तो आगे आने वाले मामलों में लागू होगा, उनके साथ क्या? उनके साथ न्याय की स्थितियां कब बनेंगी या न्याय कब होगा? आलोक जी। जी बिल्कुल, जो अभी तक जितनी परीक्षाएं निरस्त हुई या पेपर लीक हुआ, उसके लिए तो सरकार ने एक नया कानून बना दिया कि उस कानून के दायरे में लोग आएंगे अगर इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो पिछले 7, 8, 9 जो भी पेपर लीक हुए, परीक्षाएं निरस्त हुई, उन परीक्षार्थियों का भविष्य के बारे में क्या सरकार निर्णय कर रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कभी किसी परीक्षा को तैयार करके, जो परीक्षार्थी हैं कितनी मेहनत करते हैं, कभी उनके रूम में जाकर के देखिए तो लगता है कि इतनी आसान नहीं होती है किसी परीक्षा को बीट कर पाना। तो ये बड़ा सवाल है और पिछले काफी समय से इस तरह की घटनाएं चल रही थी और सरकार की भी कहीं ना कहीं इस मामले में किरकिरी हो रही थी कि सरकार लाख प्रयास करने के बाद भी पेपर लीक नहीं रोक पा रही थी, ना ही परीक्षा निरस्त करना। तो ये दोनों ही कारण थे कि सरकार ने निर्णय लिया, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अच्छा निर्णय है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, नेता हैं, वो कितनी इच्छा शक्ति रखते हैं कि इस तरह की, चूंकि ये जो पेपर लीक का जो होता था या जो ये गैंग काम करता था, जो कि या एक माफिया कह लीजिए जो थे शिक्षा के उसमें, तो वो कोई हल्के फुल्के लोग नहीं थे। तो उनके ऊपर नकेल कसना भी एक बड़ा काम होगा। बड़ा सवाल उठता है ये बात भी कि क्या इतने बड़े लोगों पे कार्रवाई कर पाएंगे
क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो एक के बाद इतनी परीक्षाएं निरस्त न करनी पड़ती, इतने पेपर लीक नहीं होते। एक पेपर मान लीजिए किसी की लापरवाही से लीक हो सकता था, 2 हो सकते थे, लेकिन अगर आधा दर्जन या 1 दर्जन के करीब लमसम अगर पेपर इस तरह के हुए हैं तो इसका मतलब ये पूरा गैंग काम कर रहा है। उस गैंग को तोड़ना, तो ये इच्छा शक्ति अगर होगी तभी उस गैंग को आप तोड़ पाएंगे। उस गैंग की जो मन की स्थिति है, जो पैसे का खेल है, जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसको रोक पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा अच्छी है और इसीलिए उसने इतने सख्त कदम उठाए हैं, सख्त निर्णय लिए हैं। लेकिन कोई दो राय नहीं कैसे है, पूरा होगा? क्योंकि योगी सरकार की कार्यप्रणाली को भी हमने देखा है। बुलडोजर चले हैं सर, और ऐसे चले हैं कि दूसरे राज्यों ने भी उसे नजीर के तौर पर लिया है। और जाहिर सी बात है, अगर इस मामले में कार्रवाई उतनी ही सतर्कता से और उतनी ही सख्ती से की जाती है तो ये वाकई दूसरे जगहों पर जो परीक्षाएं, दूसरे स्टेट्स में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें भी अगर किस तरह के मामले सामने आते हैं तो यहाँ का लॉ वहां के लिए भी नजीर बनेगा। क्योंकि इससे कठिन और क्या हो सकता है, इससे खराब और क्या हो सकता है कि आजीवन आपको जेल में बिताना है, सब कुछ खत्म, आपका प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ तबाह। अगर इतना हो जाता है तो फिर वाकई मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पर कोई ये गलती करेगा। आलोक जी। जी बिल्कुल। अगर जिस तरह से जो नियमावली बनी है, जो संविधान में उन्होंने व्यवस्था दे रहे हैं कि आजीवन कारावास से लेके और भी तमाम सख्त निर्णय हो रहे हैं, तो अगर इस तरह का होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएगा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इतनी बड़ा निर्णय कर पाएंगे, चूंकि एक पूरा काकस है। उस काकस को तोड़ना, आप एक उदाहरण में छोटा सा आपको दे रहा हूं इसी बीच में, जब हालांकि इस चर्चा से उसका मतलब नहीं है कि औरैया में देखिए, आप एक अधिशासी अभियंता है पीडब्ल्यूडी का, उसने डीएम के ऊपर आरोप लगाया, डीएम कमिश्नर दोनों ने उसके खिलाफ संस्तुति पत्र प्रशासन को भेजा, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। तो सोचिए कितना बड़ा काकस होता है इन लोगों का। तो इस तरह का आसान निर्णय नहीं है। सरकार की मंशा हो सकती है ठीक हो, लेकिन उसको लागू करना अधिकारियों का ही काम है। बिल्कुल। हेमंत जी, विपक्ष का इस पर क्या कहना है? क्योंकि एक लॉ जो केंद्र ने लाया और दूसरा ये लॉ जो जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये आएगा आने वाले समय में, जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। प्रावधान कड़े हैं, कठिन हैं, लेकिन अगर वाकई धरातल पर होते हैं तो ये माना जा रहा है कि निष्पक्षता के साथ, पवित्रता के साथ परीक्षाएं हो पाएंगी। सर अनम्यूट कीजिएगा। सर आपने शायद दोबारा से म्यूट प्रेस किया है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कानून में पहले से भी प्राविधान थे, लेकिन सरकार की कर्मण्यता की वजह से 2024 से लेकर के 2014 से लेकर 24 तक काफी इस मामले पे डिस्कशन भी हुए, पेपर लीक भी हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन उन पर कंट्रोल करना सरकार का काम था, नहीं कर पाई। और मैं आलोक त्रिपाठी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, आप कानून कितना भी सख्त बना लीजिए। आप हमें बताइए कि 302 सेक्शन जो है आजीवन कारावास छोड़िए, मृत्युदंड तक की सजा से दंडित है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध होता है। तो अपराध करने वाले की प्रवृत्ति और सरकार को उसके रोकने की मंशा, इन दो चीजों पे देखिए। सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा कि पेपर लीक में छोटे लोग दबोच लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो विदेश भाग जाते हैं। ये चीज पे रोक लगानी पड़ेगी, तब जाकर के इस तरीके की चीजों पर रोक हो पाएगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। आज हमें आप एक बात सोचने की बात है कि नीट जैसी परीक्षा, जिसमें किस तरीके से एक ही सेंटर के लोगों पे कैसा एक आरोप लगा कि साहब 720 मार्क्स सबके आ गए। क्या ये संभव है? क्या बगैर किसी हायर अथॉरिटीज के बड़े लोगों के द्वारा जब तक इस पे नहीं अगर किया जाता है, तब तक कैसे संभव हो जाएगा कि इस तरीके की धांधली हो जाए, इस तरीके के घोटाले हो जाए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार के भी जो रसूखदार लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसी की वजह से सरकार भी कार्रवाई करने में पीछे है। देखिए, आपने जो बुलडोजर वाली बात कही, एक बुलडोजर चलाना एक बहुत आसान काम है, सब आप बुलडोजर चला करके आप कर दीजिए, लेकिन क्या ये अपराध खत्म करने के लिए होगा? ऐसा नहीं है। आप कानून की स्थिति को, कानून की मंशा को पूरी तरीके से लागू करने की भी मंशा अपने अंदर रखें, इच्छा शक्ति रखेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी चीजें बताइए, 12 का पेपर लीक होता है, कक्षा 12 के पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसके पीछे जो गिरोह है, जो गैंग है, जब तक उस पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप देखिए,
सिपाही भर्ती में जो एजुजेस गुजरात की कंपनी थी। पेपर आप 600 किलोमीटर का ये डिस्टेंस तो का आप मानना करते हो और पड़ेगा हेमंत जी, आपकी सरकार के बनाने वाले इन एक 7-8 सेकंड 10 सेकंड सालों का समय में जो चाहूंगा। यूपी में कभी नहीं हुआ था क्राइम के मामले में, वो भी हुआ है। तो भले ही आप दिल पर पत्थर रख के ये बात कहें, लेकिन इसे तो मानना होगा कि क्राइम में कई हद तक ऐसे वो नाम सलाखों के पीछे रहे या है भी, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि यूपी में अगर जाइए तो बगैर दबंगों के, बगैर माफियाओं के चुनाव ही नहीं हो सकते। तो उस चीज को भी थोड़ा सा स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर हुआ है तो कलेजे पे मानना पत्थर, चाहिए। कलेजे पे पत्थर आप रखिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग रखें। मुझे ये दिखाई देता है कि सीधे तौर पे जिस तरीके की चीजें केवल वोट की राजनीति के लिए की जाएं, तो वहां मनसा साफ नहीं होती। ये आप भी जानती हैं और पैनल भी जानता है। आपको लगता है ये वोट की राजनीति के लिए कानून लाया जा रहा है? मैं एक बात कह लूं, जिस चीज पे हैं आप उसी चीज पे रहें तो ज्यादा अच्छा बेहतर होगा। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भोपाल में पेपर छापने की जो नियम में ढील दी गई, ये किसके इशारे पे दी गई? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। अगर उनकी मंशा साफ थी, जो उन्होंने नाम्स बनाए थे, जो नियम कानून बनाए थे, उन नियम कानून का पालन पहले सरकार अपने आप को करे। हमने सवाल उठाए हैं सर, ये ऐसा हो कैसे जाता है, ऐसा मुमकिन कैसे हो जाता है, सिस्टम में कहाँ लूपहोल हो जाते हैं, कौन से अधिकारी, कौन से प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए लोग मिल जाते हैं, बिक जाते हैं, जिनकी वजह से इतने सारे युवाओं का भविष्य सरकार में बैठे हुए सवाल तो उठ ही रहा है सर। लेकिन मैंने यही कहा आपसे कि थोड़ा बड़ा दिल रख के कुछ चीजों को स्वीकार करना भी आना चाहिए, क्योंकि नाम कई ऐसे थे। खैर लौट रही हूँ, हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से धांधलियां हुई, परीक्षाएं गड़बड़ हुई परीक्षाओं में, और उसके बाद हमने देखा कि कई सारे युवाओं का भविष्य अंधकार में, और अभी भी उसको लेकर किसी तरह की कोई क्लियरेंस नहीं है जो अब तक की परीक्षाएं हुई। जैसे कि अभी हेमंत जी भी कह रहे थे 12th तक का पेपर लीक हो जाता है। ये हो कैसे जाता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये ना हो, इसको लेकर ये कानून, ये लॉ लेकर आया जा रहा है। इससे वाकई फर्क पड़ेगा। जैसे कि अभी हेमंत जी भी कह रहे थे कि बड़ी मछलियां जो हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई तरह की कार्रवाई होते हुए लोगों ने देखी भी है इसकी, तो आप लोग वाकई गवाह भी हैं इस चीज के। पूजा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार और साथी अरे आपकी आवाज अनम्यूट किया, आपको सुनाई दे रही है? जी जी कहिए। जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं का भी मेरा नमस्कार। और आप ये देखिए, लो बनाना बैठ करके अब बड़ी अच्छी बात है जो है, आप और कितने भी तगड़े लो बना दीजिए, जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो ग्राउंड पे नहीं आएगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। और आपको भी पता है कि कानून अंधा होता है, जब तक किसी को सजा नहीं मिल जाती है। जैसा कि आपने भी सुना कि 302 में है, मृत्यु का प्रावधान है, पर कितने लोग को मृत्यु मिली 302 के मुकदमे में। तो ये जो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो भी पेपर लीक हुए, पहले सोचिए कि पेपर लीक होने से पहले कितनी सारी चीजें ऐसी हुई जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए था। यूजीसी नेट हमेशा सीबीटी बेस्ड होता था, पर सीबीटी बेस्ड अब की नहीं हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था। जब जो है पास आया, एग्जाम पास आया, तब जाके पता चलता है कि नहीं पेपर पेन मोड में होगा। तब आप सोचिए कि जब पहले ही एक बार यूपी पुलिस का पेपर लीक हो चुका है, हंगामा हो चुका है, आरओ की पेपर लीक हो चुके हैं, हंगामा हो चुका है, बोर्ड के पेपर लीक हो चुके हैं, हंगामा हो चुका है, तब ऐसे बदलाव आ रहा है, आपको कंसर्न नहीं करता? सरकार को कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें धांधली नहीं होनी चाहिए, ये लास्ट मोमेंट पे बदलाव क्यों आ रहे हैं? तो आपकी मंशा ही नहीं है। आप तो चाह रहे, जब जो है यूपी पुलिस या कांस्टेबल का पेपर का धांधली हुआ, तो आप जो है अभ्यर्थियों के ऊपर डंडा चला रहे थे, आप मानना ही नहीं चाह रहे थे। अगर नीट की ही बात कर ली जाए, तो भी जो है हमारे शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं थे कि इसमें धांधली हुई है। अगर प्रोटेस्ट नहीं किया जाए, छात्र सड़कों पर नहीं आए, तो ये मानने को तैयार नहीं। तो अगर चुनाव नहीं रहता, तो मैं आज भी कहूंगी, मैंने हमेशा कहा है कि अगर चुनाव नहीं रहता तो ना तो ये यारो, ना ही पुलिस कांस्टेबल, कोई भी भर्ती को ये रद्द नहीं करते, ये मानते ही नहीं। चुनाव होने की वजह से, छात्रों के सड़कों पे आने की वजह से इनको मानना पड़ा। और ये वाकई में बैठ करके जितने भी आप देखिए, 2022 में भी कुछ नियम बनाए थे इन्होंने, अपनी कैबिनेट की मीटिंग बिठाई और उसमें बैठने के बाद में नियम बनाए, और बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जो अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये अभी भी जो लॉ बन के आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये एग्जीक्यूट जा रही हूं मैं शशिकांत जी के पास। एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है शशिकांत जी, जवाब दीजिए। कहने को तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन धरातल पर होता नहीं है। पूजा जी कह रही है कैबिनेट आपकी बैठती है, निर्णय लिए जाते हैं, होता कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होता है। और आप ध्यान दीजिए कि एक दो उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जब स्कूलों में ये कह रहे हैं 12th में नकल होता है, स्कूलों में नकल रोकने की अगर किसी ने मंशा दिखाई,
तो वो कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी की सरकार ने दिखाई, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नकल को रोकने का काम राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री रहते हुए किया था। एक बात। दूसरी बात, आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से ट्रांसफर उद्योग में सचिवालय के चारों तरफ और जो दारुल सफा है उसके चारों तरफ दलाल घूमा करते थे और ट्रांसफर उद्योग का बयाना ले लिया करते थे और लोगों को ठगने का काम करते थे। आज योगी सरकार में पिछले वो 5-7 साल से 10 साल से गायब हैं, तो उनको कोई वो काम नहीं मिला, दलाल सब गायब हो गए सचिवालय के बाहर के। दूसरा ये उदाहरण मैंने दिया। तीसरा उदाहरण है कि किस प्रकार से भूमाफियाओं से पूरा प्रदेश बदहाल था और उन पे जब नकेल योगी सरकार ने कसा तो आज किस प्रकार से लोग चैन की सांस ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से वो कह रही है चुनाव थे इसलिए आपको परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी, वरना वो भी ना करते आप। नहीं, निरस्त करना न करना ये तो बच्चों के मांग के ऊपर था कि बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चे हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, उनका भविष्य की बात है, उनका भविष्य हमारे प्रदेश का भविष्य है, उनका भविष्य हमारे देश का भविष्य है। बच्चे हमारे हैं, कोई बच्चे की बेहतरी किस में है वही काम करना चाहिए। अगर उनकी बेहतरी कैंसिल करके परीक्षा कैंसिल करके दोबारा परीक्षा कराने में है तो वो सरकार निर्णय लेती है और फिर इन बच्चों को अच्छी तरीके से परीक्षा दे करके अपना करियर बने, ये अपने पैरों पे खड़ा हो। एक और सवाल जो सर विपक्ष का है कि पहले भी लॉ था, कानून है, उसका ही अनुपालन करा लिया होता तो शायद ये माफिया बच जाते। और ये भी अभी विपक्ष का कहना है कि बड़े नाम छूट जाते हैं, आप छोटी कॉलर पकड़ लेते हैं। हाँ, हम बता रहे हैं, ये विपक्ष से ही जुड़ा सवाल है। ये देखिए, प्रदेश का इतना इन्होंने स्थिति बिगाड़ रखी थी लंबे समय से, ये सब उद्योग बना रखा था इन लोगों ने, तो उसको ठीक करने में योगी सरकार को 17 से 24 तक पूरा मशक्कत करके इनके काकस को तोड़ना पड़ा है। ये काकस आज का थोड़ी है, 50 साल का काकस है, एक दिन का काकस नहीं है। ये एक दिन में जन्म नहीं लिया इन्होंने कि आज जन्म लिया 1 साल में और ये पेपर लीक कर रहे हैं। ये पिछले 50 साल देश आजाद हुआ तब से ये लोग अपने शैतानी में लिप्त हैं। और इन पिछली सरकारों में जो इन लोगों की सरकार रही विपक्षियों की, उसमें 50 साल और 70 सालों में ही साहब IAS PCS भी बने हैं और बगैर नकल से ही बने हैं। सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, अभी आपका टाइम आएगा तो बोलिएगा, आपका टाइम आएगा तो बोलिएगा। आप हमेशा 70 साल पीछे क्यों चले जाते हैं? वर्तमान को देख करके चलिए ना भाई। आप 14 की बात कर रहे हैं, 14 के पहले की भी तो बात कर लीजिए। 14 से तो इसलिए कह रहे हैं कि 14 से नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश में इसी व्यवस्था को संभालने के लिए झूठ और आपके यशस्वी लोग जो देश को बर्बाद किए, आपके यशस्वी लोग जो देश को बर्बाद किए, उसकी बात होगी कि नहीं होगी? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री विपक्ष के किसी नेता के पास में नहीं है, केवल आदरणीय मोदी जी के ही पास है। ये क्या योगी जी का कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही नकल का जो खेल है या फिर फर्जीवाड़ा परीक्षाओं में हुआ, ये शुरू हुआ है क्या? आलोक जी जरा इतिहास पर नजर डालिए, पीछे चले जाएं तो थोड़ा सा चैप्टर पीछे के भी बता दीजिए आलोक जी। जी, एक बार रिपीट करेंगे? पिछला इतिहास क्या बताएंगे? क्या योगी या मोदी आने के बाद ही परीक्षाओं में धांधलियां शुरू हुई हैं? नहीं, देखिए, धांधलियां पहले भी होती रही हैं, भ्रष्टाचार पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। ऑडियो चला गया सर, आपका कॉल आ गया शायद, मुझे लगता है। अगर मैं ये कहूं कि आज की डेट में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और धांधली नहीं हो रही है, मुझे लगता है शायद याद नहीं होगा, इसी सरकार में सचिवालय में मंत्री के केबिन में मंत्री की नेम प्लेट हटा करके एक डायरेक्टर की नेम प्लेट लगा करके जो एक बिचौलिए थे, उन्होंने पशुपालन मंत्री का मैं मामला बता रहा हूं जिसकी जांच हो रही है, वहां पे शिक्षा माफियाओं का यारा ना पूजा जी, पुराना समय थोड़ा कम है, एक मैं कमेंट पूजा जी से भी ले लेती हूँ। सिस्टम से शिक्षा माफियाओं का यारा ना पुराना है, न 14 न 24। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे पेपर लीक हुई और पिछले 7 सालों में जब से भाजपा की सरकार रही, अगर आप कंपैरिजन करने ही चाह रही हैं तो आप बिल्कुल कंपैरिजन कर लीजिए और यह भी कंपैरिजन कर लीजिए किसमें कब कितनी कार्यवाही, कब किस सरकार में कितने लोग गिर गए, तो आपको पता चलेगा कि जो अभी सरकार है इसमें पेपर तो खूब लीक हुए। चलिए, उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ऐसा कठोर कानून लाने की बात कही गई है, लेकिन इसको हम धरातल पर होता हुआ देखें तब तो बात है शशिकांत जी। लेकिन थोड़ी उम्मीद जगी भी है लोगों की कि इतना जो कठिन और ये कड़ा कानून अगर जो विश्वास करने वाले छात्र हैं, जो भरोसा करने वाले छात्र हैं, उनको वाकई यकीन हो
और आप होता हुआ भी हम लोग देखें तो एक निष्पक्षता और पवित्रता जो परीक्षाओं में होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं अब खो गई है इतने सालों में, वो दोबारा लौट सकेगी। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनका शुक्रिया। तो क्या यह अध्यादेश लीक प्रूफ होगा? क्योंकि लीक हो रहे पन्ने, परीक्षा के पेपर, उनको बचाने के लिए अब जद्दोजहद शुरू हो गई है, क्योंकि अब बचाएंगे तो उपचुनाव बच पाएगा, उपचुनाव बचाएंगे तो 27 बच पाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।